नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। हरियाणा को अगर किसी बात पे गुरूर करना हो तो वो हाईटेक सिटी गुरुग्राम को दिखाता है, लेकिन जिस इमारतों के शहर में इस वक्त मैं खड़ी हूँ वहाँ कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाऊंगी जिसको देखकर आप चौंक जाएंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि पढ़े लिखों के शहर में क्या दंगा पसंद लोग भी रहते हैं। ये सच्चाई भले ही कड़वी हो, लेकिन जो तस्वीरें और जो बिखरा हुआ ये मलबा है वो बताने के लिए काफी है कि यहाँ हालात कितने खराब है, यहाँ स्थिति कितनी खराब है कि शहर के बीचों बीच दंगाई आते हैं, उपद्रवी आते हैं और इस तरीके से एक रेस्टोरेंट, एक छोटे से दुकान को जलाकर वो खाक कर देते हैं। ये गुरुग्राम की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि मामला जो नूह से निकला, जो नूह की चिंगारी निकली, वो कहां तक पहुंची, उसने किसको किसको झुलसाया, उसने किसको किसको अपने चपेट में लिया, वो तस्वीरें इस वक्त बताने के लिए काफी है। ये पूरा मलबा आप इसलिए देखिए क्योंकि मैं किसी ग्रामीण इलाके में नहीं हूँ, मैं गुरुग्राम के बीचों बीच हूँ और वहां की तस्वीरें दिखाकर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये आग अब खत्म हो जानी चाहिए, ये आग अब बुझ जानी चाहिए, क्योंकि इसमें परेशान कोई इमारतों वाला शख्स नहीं होता है, एक वो गरीब होता है जिसका चूल्हा जलता है ऐसे ही छोटे छोटे दुकानों से। लेकिन वो कहते हैं ना, भीड़ की अपनी समझ नहीं होती है, भीड़ अपनी समझ खो चुका होता है और भीड़ जब अपनी समझ खो दे तो यही करता है जो, हालांकि ये गुरुग्राम की एक तस्वीर नहीं है, यहाँ से अगर मैं 5 किलोमीटर दूर इस साइड जाऊं वहां भी कुछ इसी तरीके की घटना हुई है, वहां भी जगह जगह इसी तरीके से मलबा बिखरा हुआ है, जले हुए निशान कुछ है। और अगर मैं दूसरी तरफ जाऊं तो वहां भी कमोवेश ऐसे ही हालात बने हुए हैं। ये एक जगह की स्थिति नहीं है। लेकिन अब मैं ठीक थोड़ा दूसरे तरफ की तस्वीरें दिखाती हूँ कि ये देखिए, ये इमारतों का शहर अभी भी चकाचौंध अपनी रोशनी में उसी तरीके से है, लेकिन दूसरी ओर कैसे दंगों में किसको किसको नुकसान पहुंचता है, दंगे किसी को पहचानता नहीं है। सबसे ज्यादा जिन लोगों का नुकसान होता है मैं उन्हीं की तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हूं ताकि ये आग खत्म हो जानी चाहिए। पूरी स्थिति गुरुग्राम की क्या है, क्या हालात बने हुए हैं, नूह से लेकर यहां तक जो स्थिति है उस पर एक डिटेल रिपोर्ट दिखाएंगे हम आपको। नफरत की आग में हरियाणा का एक और शहर जला। नूह में धधकी नफरत की चिंगारी की आंच गुरुग्राम तक पहुंच गई है। सोमवार को नूह के अलग अलग इलाकों में हिंसा की आग अभी बुझी ही नहीं थी कि इस बवाल का असर दूसरे दिन गुरुग्राम में देखने को मिला। गुरुग्राम के सेक्टर 70 में दुकानों को उपद्रवियों ने निशाने पर लिया। आगजनी हुई, लूटपाट हुई और पत्थरबाजी इस बार भी हुई। आग की इन लपटों पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हैरान करने वाली बात यह है कि यह घटना उस वक्त हुई जब शहर में धारा 144 लगी थी। उपद्रवी बवाल काटते रहे और पुलिस शांति की अपील करती रही। जिस प्रकार से मेवात नूह के अंदर जो घटनाक्रम हुए, कुछ ऐसे इंसिडेंट गुड़गांव के अंदर भी रिपोर्टेड हुए, लेकिन गुड़गांव पुलिस उन संबंधित सभी जगहों पर अपना अच्छे से मॉनिटर कर रहे हैं और संबंधित जितने इलाके हैं उन पे हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट करी गई है ताकि इस संबंध में कोई भी ऐसा घटनाक्रम दोबारा से ना हो। आग की इन लपटों से गुरुग्राम का सेक्टर 70 ही नहीं बल्कि बादशाहपुर और पटौदी चौक पर भी जमकर बवाल हुआ। दंगाइयों ने कई दुकानों में तोड़फोड़ की और आग लगाकर मौके से फरार हो गए। गुरुग्राम पुलिस को गुरुग्राम के कुछ इलाकों से रिपोर्ट मिली थी कि सब कंट्रोल में है, लेकिन कुछ देर में उपद्रव की आग गुरुग्राम में भी दिखनी शुरू हो गई। गुरुग्राम में एहतियात के तौर पर मॉल और सिनेमाघर बंद कर दिए गए। बादशाहपुर के आसपास के इलाकों में पुलिस का पहरा है। सेक्टर 65 में मॉल और बादशाहपुर इलाकों में खास नजर रखी जा रही है। हिंसा के बाद सियासत गरमाई हुई है। नूह और गुरुग्राम हिंसा के बाद हरियाणा में हाई अलर्ट है। पुलिस लगातार उपद्रवियों की तलाश में जुटी है। हरियाणा के कई शहरों में धारा 144 लगा दी गई है। इंटरनेट बंद है। आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है और संदिग्ध को हिरासत में लिया जा रहा है। कर रखा है, कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, उनको घेर दिया गया है और जैसा कि आप देख सकते हैं सभी डीएसपी और हम फोर्स लेके पेट्रोलिंग कर रहे हैं। शांति व्यवस्था बनी हुई है और लगातार हमारी जो पेट्रोलिंग पार्टी है वो गश्त कर रही है।
सभी की हमारी तरफ से अपील है, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और अपने घरों पर ही रहें। ठीक है, पुलिस अपना काम कर रही है। कोई भी अगर घटना होती है उसके बारे में पुलिस को तुरंत सूचना दें। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम मनोहर लाल खट्टर से बात की है। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने सीएम खट्टर से हरियाणा में हुई हिंसा के ताजा हालात के बारे में जानकारी ली। गुरुग्राम के बादशाहपुर की ये तस्वीर उस बर्बादी की गवाह है जिसे मंगलवार को दंगाइयों ने साइबर सिटी में फैलाया। गरीबों के इन आशियानों से उठता धुआं एक सोची समझी साजिश का सबूत है।